पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम करेंगे इस वीडियो की चर्चा और आज निकालेंगे झारखंड की ट्रैफिक पुलिस का पर्चा, जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस। आराम से किसी का फोटो लीजिए, हेलमेट खोल लीजिए, हेलमेट दीजिए, हेलमेट दीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से जमशेदपुर में टाटा नगर में ट्रैफिक पुलिस वाले, जो कि ये ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं इस बाइक वाले के साथ। अरे बेशक आप डॉक्यूमेंट की जांच करिए, पेपर की जांच करिए, ये आपका अधिकार है, ये आपका जॉब है, लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं है, वो राह चलता राहगीर है। वो अपने कहीं काम को जा रहा है, कहीं ऑफिस को जा रहा होगा, कहीं अपने बच्चे को लाने जा रहा होगा, कहीं अपने परिवार के पास जा रहा होगा। वो कोई अपराधी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको ज्ञात होगा कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले की बात है कि पारस हॉस्पिटल में पटना में खुलेआम अपराधी जो है वो दिन दहाड़े सुबह सुबह गोली मार करके हत्या करके चले जाते हैं और वहां पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड वाले या कोई भी उनको रोक नहीं पाता है, तब इनकी हवा निकल जाती है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से, मतलब शरीफ बन के अगर बाइक में जा रहे हो हेलमेट पहन के, या फिर आप कुछ गलत तरीके से थोड़ा सा अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल को नहीं देखा या गलती से, या फिर आप हेलमेट पहन के प्रॉपर वे में, तब भी ये रोक करके आपको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए होता है 100-200 के नोट, 500 के नोट, फ्री के नोट। ये है इनकी असली सच्चाई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर यहीं पे अगर कोई अपराधी अगर किसी की मर्डर करके सड़क में और बंदूक दिखा करके लहराते हुए चला जाएगा, तो इनकी हिम्मत नहीं कि उनके पीछे दौड़ेंगे या उनको रोकने की कोशिश भी करेंगे, बल्कि और ये साइड हो लेंगे, सड़क से हट जाएंगे, कहीं इनको गोली ना लग जाए। अरे जान सबको प्यारी होती है, आपको भी प्यारी है, लेकिन क्या इस तरीके से करोगे आप? दोहरी मानसिकता वाले आदमी हो क्या आप? ये कोई बंदूक लहराता हुआ जा रहा है, उसको आप छोड़ दिए, और कोई इंसान शरीफ है हेलमेट पहन के सड़क पे जा रहा है, उसको आप रोक करके उसकी जबरदस्ती चाबी छीन रहे हो, उसकी हेलमेट छीन रहे हो, उसको धमका रहे हो, उसको लपड़ लगा रहे हो। ये किसने अधिकार दिया आपको? ये आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाओ, अगर आपके जानने वाले अगर वहां पे एडमिट है, अगर वहां पे जाओगे तो आपको मिलने नहीं देंगे। वो बोलेंगे मिलने का समय आधा घंटा है, 10 मिनट है, एक ही लोग जाइए, 2 लोग जाइए, ऐसे करेंगे। लेकिन वहीं देखो पारस हॉस्पिटल पटना में खुलेआम दिन दहाड़े गोली मार के चले गए, वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक नहीं पाया, ना जाने के टाइम ना आने के टाइम। तब इनकी नानी मर गई, इनकी हवा निकल गई। मैं आज आपके लिए रिपोर्ट भी लाया हूं कि देखिए, ये पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड ट्रैफिक पुलिस की, जब से झारखंड अलग हुई है बिहार से, तब से लेके अभी तक कोई सीधी नियुक्ति हुई ही नहीं है, मतलब अभी तक भर्ती ही नहीं हुई है। फिर ये ट्रैफिक पुलिस वाले कहां से भर्ती होते जा रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं तो इसके खिलाफ अब आवाज उठाने जा रहा हूं और सारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे डालूंगा भी। और ये अब छात्रों को भी बोलूंगा कि आप भी, कितने लोग झारखंड में पढ़े लिखे, ग्रेजुएटेड लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे, टॉपर लोग बैठे हुए घर में नौकरी करने के लिए परेशान है। कहीं नौकरी ढूंढने जा रहे तो 8,000, 10,000, 12,000 की उनको बोल रहा है कि लोन बेचो, क्रेडिट कार्ड बेचो, शॉपिंग मॉल में खड़े रहो 10-10, 12 घंटे। और वहीं पे कुछ बाहरी असामाजिक तत्व, मैं तो यही डायरेक्ट बोलूंगा, बाहरी असामाजिक तत्व, जो लोग घूस दे देके, किसी बड़े अधिकारी को घूस दे करके और ट्रैफिक पुलिस में नौकरी ज्वाइन कर लिया और इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं ये। अगर इनके आप कभी भी जाके चौक चौराहे में खड़े रहेंगे, इनसे पूछिएगा, जा करके एकदम हिम्मत से पूछिएगा। अगर ये आपको बाइक लेके जाने में तो पैदल जाके पूछिएगा कि भाई आपकी भर्ती कब हुई थी, ये खाली बता दो, किस प्रक्रिया से आपकी भर्ती हुई थी। इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूछा था अपने एक दोस्त, मैं और मेरे एक दोस्त गए थे पूछने के लिए आज से 10 साल पहले। कहां पे? वो भी मैं बता रहा हूँ, झारखंड के डोरंडा चौक के पास। जब उनसे पूछा गया था कि आपकी भर्ती कैसे हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि कोई एक अधिकारी था जिससे जान पहचान था, कुछ ऐसे करके वो कर दिए। हालांकि उन्होंने अधिकारी का नाम नहीं बताया था, डीएसपी और एसपी रैंक के रहे होंगे कोई, उनका नाम बता के, मतलब वो बोले कि ऐसे उनसे था, वो उन्होंने कर दिया, बस दैट्स इट। मतलब इनकी अभी तक भर्ती हुई ही नहीं है। फिर यहाँ कहां से रहे? कौन से, मतलब किस ईयर में इनकी भर्ती हुई, कौन से प्रक्रिया से भर्ती हुई? क्या इन्होंने कोई दौड़ निकाला, कोई इन्होंने एग्जाम निकाला, इनकी फिजिकल टेस्ट हुई, इनकी मेडिकल टेस्ट हुई, कुछ भी टेस्ट हुई है? इनके पास डेटा ही नहीं होगा देने के लिए, और ये आपको दे भी नहीं पाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये घूस दे करके, चमचागिरी करके नौकरी पे आए हैं। और क्योंकि ये घूस दे करके चमचागिरी करके नौकरी पे आए हैं, तो ये आपसे आप बेवजह फालतू का बोलेंगे मुझे पैसे दो, 100 दो, 500 दो। अरे बेशक आपकी जॉब है, आपकी काम है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, और ये भी जांच करना कि किसके पास क्या पेपर है या नहीं है। लेकिन वो तब जब किसी इंसान ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहा है, ट्रैफिक नियम को तोड़ रहा है। लेकिन आप क्या करोगे? इसी शहर में, चाहे वो रांची हो चाहे जमशेदपुर हो, कोई अगर छपरी, जिसको हम और आप अपने लैंग्वेज में छपरी बोलते हैं, कोई छपरी अगर हुनहुनाते हुए बाइक लेकर के फर्राटे काटते हुए चला जाएगा स्पीड में, 100-110 की स्पीड में, एकदम गंदी सी आवाज निकलती हुई बाइक को, इनकी हिम्मत नहीं उनको ये रोक पाए, और बल्कि ये साइड हो जाएंगे, कहीं इनको
झटका ना लग जाए, चोट ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए। लेकिन कोई शरीफ आदमी आधा लीटर 1 लीटर दूध लेकर के कहीं अपने घर पे दूध लेके जा रहा होगा, उसको ये रोक लेंगे, भले वो हेलमेट पहन रखा हो या ना पहन रखा हो, उनको रोक के बोलेंगे हेलमेट दिखाओ। और कुछ नहीं करना, आप इनको एक 100 का नोट दे दीजिए, 500 का नोट दे दीजिए, ये बिक जाते हैं 100 और 500 के नोट में। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बिके हुए हैं, ये पैसे देकर के आए नौकरी पे। ये सवाल अब आज से झारखंड के हर एक नागरिक को पूछना है, हर एक ट्रैफिक पुलिस वाले से। जब ये आपको रोके, इनसे जरूर पूछिएगा, फाइन काटे, फाइन दे दो, 100-200 दे दो, इनका काम उतने में तो चला ही जाता है। ये तो उतने से ज्यादा की इनकी औकात ही नहीं है, 100-200 में तो ये बिक गए। इनको दो और इनसे पूछो कि आपकी भर्ती हुई कब थी, और रिकॉर्ड करिएगा इस बात को, रिकॉर्ड करके रखिएगा कि आपकी भर्ती कब हुई थी और किस प्रक्रिया के तरीके से हुई थी। कि आपने कोई फिजिकल टेस्ट दिया था, मेडिकल दिया था, एंट्रेंस दिया था, एग्जाम दिया था, कुछ दिया था, क्या दिया था? आधे से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले को दौड़ा दोगे ना आप, तो दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये आपको जरूर दौड़ा देंगे। कब? जब आप बाइक से जा रहे हो और अगर आपने हेलमेट पहन रखा है, इनको पैसे लेने का मन है, तो आपको दौड़ा करके जबरदस्ती हैंडल पकड़ के खींच लेंगे, चाबी निकाल लेंगे, हेलमेट निकाल लेंगे। और जिस तरीके से इनकी गुंडागर्दी की चल रही, कुछ दिन बाद ये शायद आपके जेब से जबरदस्ती पैसे भी निकालने लग जाए, ये भी हो सकता है। बाकी अब खुद आप जनता है, आप चालाक है, समझदार है, आपको समझदार बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों की पोल खोलते रहिए, इनको सामने सार्वजनिक रूप से लाना भी जरूरी है। और जो सवाल मैंने आपको दिया है, ये सवाल उनसे भी पूछिएगा। और साथ ही साथ आप भी बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोरदार एक नए टॉपिक के साथ, और फिर से हम खोलेंगे सरकारी नौकरों की पोल और जनता की आवाज को पहुंचाएंगे ऊपर तक। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, मैं सुमित कुमार।